हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस गलोर। सक्सेस गलोर में आपका हार्दिक स्वागत है। सो गाइस, आज हम क्या करेंगे? आज हम आज के दिन के यानी कि 9 फरवरी के डेली करंट अफेयर्स करेंगे। गाइस, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। चलिए आज के मोटिवेशन के साथ शुरुआत करते हैं। आज का मोटिवेशन क्या है? विनिंग डजंट ऑलवेज मीन बीइंग फर्स्ट। जीतने का मतलब ये नहीं है कि आपको फर्स्ट आना है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही उसे क्रैक करना है। विनिंग मीन्स यू आर डूइंग बेटर देन यू हैव डन बिफोर। जीतने का मतलब ये है कि आपने जो पहले किया है आप अब उससे बेहतर कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, आज के क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। आजकल बजट चर्चा में है क्योंकि बजट फरवरी में ही पेश होता है। तो आपको ये बताना है कि आज़ादी के बाद, भारत की स्वतंत्रता के बाद अधिकतम बार बजट किसने पेश किया है? हु प्रेजेंटेड मैक्सिमम बजट आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? निर्मला सीतारमण जी, मोरारजी देसाई, डॉक्टर मनमोहन सिंह या फिर अरुण जेटली? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया है, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। और इनके बाद कौन आते हैं? इनके बाद आते हैं पी चिदम्बरम साहब, जिन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। अगर हम डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात करें तो इन्होंने 6 बार बजट पेश किया है और अरुण जेटली जी ने 5 बार बजट पेश किया है। अगर निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो इन्होंने पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में पेपरलेस बजट पेश किया है। मोरारजी देसाई का मैं आपको बता चुका हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में भारत की जो इकोनॉमी थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसको ओपन किया था कि बाहर के जो इन्वेस्टर यानी कि एफडीआई इंडिया में उन्होंने किया था कि बाहर के इन्वेस्टर आके इंडिया में इन्वेस्ट कर पाएँ। अरुण जेटली जी ने क्या किया था? पहले जो बजट होता था वो फेब की लास्ट वीक में पेश होता था। तो इन्होंने क्या किया? 1 फरवरी को आके इन्होंने बजट पेश कर दिया। और ये क्यों किया गया? क्योंकि हमें जो बजट में जो हमें फंड्स अलॉट होते हैं वो हमें 1 अप्रैल से चाहिए होते हैं, क्योंकि वो हमारा नया साल स्टार्ट होता है। तो अगर हम फेब के लास्ट में करेंगे तो उस पर चर्चा करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है, तो उसमें इतना टाइम नहीं मिलता था। तो इन्होंने क्या किया? 1 फरवरी से लॉन्च कर दिया, तो जिससे कि हमारे पास काफ़ी टाइम हो और हम 1 अप्रैल को पूरा कर पाएँ जो हमें बजट चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये उनके बाद मोरारजी देसाई के बारे में ब्रीफ है और ये मोरारजी देसाई हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। होप जो कि एक मार्स मिशन है, ठीक है, तो वो मिशन किस देश को बिलोंग करता है? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूएसए या फिर चाइना? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड अरब अमीरात को वो मिशन, मार्स मिशन बिलोंग करता है। इसके अलावा जो मार्स मिशन है वो अमेरिका और चीन ने भी लॉन्च किए हैं, जो 2021 में ही मार्स पर पहुंच जाएंगे। जो यूएई का जो मंगलयान है वो आज पहुंचने के चांसेस हैं, यानी कि आज मंगलवार के दिन पहुंचने के चांसेस हैं फरवरी में। जो इनके जो अमेरिका और चीन के जो मंगलयान है वो जुलाई में पहुंचेंगे। अब इनके मंगलयान जुलाई में क्यों पहुंचेंगे? क्योंकि इन्होंने उसी के हिसाब से प्लानिंग की है और जुलाई में जो भारत, जो अर्थ और जो मार्स होगा वो करीब होंगे, तो उसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं एक बार। ये द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अच्छा, यूनाइटेड अरब अमीरात ने जो मार्स मिशन लॉन्च किया है ये इसने खुद नहीं किया, ये जापान की हेल्प से किया है। और इसे लॉन्च कहाँ किया गया था? अमेरिका से इसे लॉन्च किया गया था। चलिए आगे चलते हैं, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। अब होप जो इन्होंने इसका नाम रखा है, उर्दू में इसको बोलते हैं अल अमल, ठीक है। और ये उन्होंने क्यों किया है? क्योंकि जो यूनाइटेड अरब अमीरात है उनको इकट्ठा हुए हुए ये 50th एनिवर्सरी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये उसके बारे में ब्रीफ है, आप इससे गो थ्रू कीजिएगा। और हाँ, ये जो इनका यूनाइटेड अरब अमीरात का जो यान है, मंगलयान है, वो ऑर्बिट में ही घूमेगा, वो वहाँ लैंड नहीं करेगा। जबकि अमेरिका और चाइना का जो विमान है, जो मंगलयान है, वो वहाँ पर लैंड करेगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए इसको एक बार नक्शे पर भी देख लेते हैं। ये है यूनाइटेड अरब अमीरात और ये है हमारा प्यारा भारत। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हु बिकेम आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ फॉर जनवरी 2021? जनवरी 2021 के लिए आईसीसी का खिलाड़ी ऑफ द मंथ मतलब प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है? ऋषभ पंत, विराट कोहली, जो रूट या फिर पॉल स्टर्लिंग? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत को बनाया गया है प्लेयर ऑफ द मंथ, क्योंकि उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया में अपनी पारी खेली थी इसलिए उन्हें बनाया गया है। अच्छा, अगर इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ बनाया गया है तो वुमेन ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? सो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हैं शबनम इस्माइल, इनको बनाया गया है वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ। और ये हैं ऋषभ पंत जी, जिन्हें बनाया गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है आईसीसी अनाउंसेस एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023। निम्नलिखित में से किसको आईसीसी ने अनाउंस किया है यानी कि आईसीसी ने घोषित किया है एज अ ग्लोबल पार्टनर अंटिल 2023, मतलब वैश्विक भागीदार के रूप में 2023 तक किसको घोषित किया है? अन अकेडमी, वाइजूज, टीम 11 या फिर टेंसेंट। सो करेक्ट आंसर अन अकेडमी बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाइजूज को इन्होंने क्या किया है 2030 तक ग्लोबल पार्टनर घोषित किया है। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है और ये आईसीसी की वेबसाइट, आईसीसी की साइट का ही एक स्नैप है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अख्तर अली जो कि हाल ही में पास अवे हो गए हैं, यानी कि हाल ही में उनका निधन हो गया है, वो कौन थे? वो क्या एक राजनेता थे, टेनिस प्लेयर थे, एक्टर थे या फिर क्रिकेटर थे? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वो एक टेनिस प्लेयर थे और वो टेनिस कोच भी थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी सारे प्लेयर्स को कोचिंग दी है, जिसमें से लिएंडर पेस भी एक हैं। ये हैं लिएंडर पेस, ये हैं लिएंडर पेस और ये हैं अख्तर अली। ठीक है, ये उनके बारे में ब्रीफ है, द हिंदू का आर्टिकल है, आप इससे गो थ्रू कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द ब्रॉडकास्टिंग कंटेंट कंप्लेंट्स काउंसिल BCCC। हाल ही में प्रसारण सामग्री शिकायत परिषद BCCC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गीता मित्तल, ममता बनर्जी, बेबी रानी मौर्य, आनंदीबेन पटेल। सो करेक्ट आंसर है ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गीता मित्तल। गीता मित्तल को क्या किया गया है? VCC का एक नया चेयरमैन, एक मतलब एक नया अध्यक्ष के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। ममता बनर्जी कहाँ है? वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की कौन है? गवर्नर। और आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की गवर्नर हैं। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। बिजनेस लाइन का आर्टिकल है, आप ये हैं गीता मित्तल जी, आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए, यूपी गवर्नमेंट अनाउंस अ यूनिक 16 डिजिट यूनिकोड टू आइडेंटिफाई। यूपी सरकार ने पहचान के लिए एक अद्वितीय 16 अंकीय यूनिकोड की घोषणा की है। वो किस लिए की है? क्या काले धन की पहचान के लिए की है, मनी लॉन्ड्रिंग की पहचान के लिए की है, लैंड होल्डिंग की पहचान के लिए की है या फिर इंटरकास्ट मैरिजेस की पहचान के लिए की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जमीन पर कब्जा जो करते हैं उनकी पहचान के लिए क्या किया है? 16 डिजिट का एक यूनिकोड लॉन्च किया है। इसके साथ साथ और क्या किया है? इन्होंने विरासत स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, ये भी लैंड के लिए ही है। इसके अलावा क्या किया है? अभ्युदय लॉन्च किया है, जो कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए फ्री कोचिंग प्रोवाइड कराएगा। अच्छा, ये उनके ये जो 16 डिजिट का जो यूनिकोड है उसके बारे में ब्रीफ आप इससे एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बात हो रही थी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वो हैं, आप सब लोग उनको जानते होंगे। ठीक है, वो हैं योगी आदित्यनाथ। लखनऊ वहाँ की कैपिटल है और जैसा कि मैं बता चुका हूँ आनंदीबेन पटेल वहाँ की गवर्नर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। रिसेंटली हु हैज़ बिकम द थर्ड इंडियन फास्ट बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन टेस्ट क्रिकेट? हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? ठीक है, क्या वो ईशांत शर्मा है, कपिल देव है, जहीर खान है या फिर जसप्रीत बुमराह है? सो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ईशांत शर्मा तीसरे तेज गेंदबाज बने हैं। और पहले कौन थे? पहले थे कपिल देव, दूसरे थे जहीर खान। और टोटल जो 300 से ज़्यादा विकेट लिए हैं, 300 विकेट लिए हैं, वो इंडियन हिस्ट्री में 3 ही बॉलर हैं। पहले कपिल देव हैं, जहीर खान है, उसके बाद हैं हरभजन सिंह और अनिल कुंबले और उसके बाद आते हैं ईशांत शर्मा। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, ये BCCI का ट्वीट है। कपिल देव ने 434 विकेट लिए हैं, जहीर खान ने कितने लिए हैं? 311 विकेट। ठीक है, और अब कौन आ गए हैं? ईशांत शर्मा भी इस क्लब में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा अनिल कुंबले, हरभजन सिंह और रविचंद्रन अश्विन ने भी ले लिए हैं। मतलब ये तीनों कौन है? ये तीनों स्पिनर हैं। और अब तीसरे पेसर कौन बने हैं? तीसरे पेसर बने हैं ईशांत शर्मा, यानी कि टोटल हो गए 6। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। रिसेंटली 16th जॉइंट इंडो US मिलिट्री एक्सरसाइज
वॉर एक्सरसाइज हैज़ बीन स्टार्टेड एट। हाल ही में 16वीं संयुक्त भारत अमेरिकी सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास कहाँ शुरू किया गया है? बीकानेर, चेन्नई, विशाखापत्तनम या फिर पोर्ट ब्लेयर? सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर। हाल ही में बीकानेर में, यानी कि हाल ही में बीकानेर जो कि राजस्थान में है, वहां पर युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है। ये द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, आप इससे एक बार गो थ्रू कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल एग्जामिनेशन में आ सकता है। वेयर हैज़ द इंडियन आर्मी लेड द फाउंडेशन ऑफ द 100 फुट हाई नेशनल फ्लैग? भारतीय सेना ने 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव कहाँ रखी है? राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। ठीक है, कहाँ रखी है नींव? लद्दाख, गुलमर्ग, जम्मू तवी या फिर अनंतनाग? ऑप्शन नंबर बी गुलमर्ग इज द राइट आंसर। गुलमर्ग में 100 फुट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज की नींव रखी है, क्योंकि जब से आर्टिकल 370 अबॉलिश हुआ है तब से अब तक काफ़ी शांति हुई है, तो उसके लिए एक यूनिटी दिखाने के लिए क्या किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज की वहाँ स्थापना की गई है। ठीक है, इसके अलावा जो 4G सेवाएं थी बहाल थी, उनको भी चालू कर दिया गया है। इसके अलावा अभी एक गैस पाइपलाइन भी वहाँ बिछाई जा रही है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वहाँ पर जो हो रही हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, गुलमर्ग कहाँ आता है? जम्मू कश्मीर में आता है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो मनोज सिन्हा जी वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। ये मिंट का आर्टिकल है, ये उसके बारे में ब्रीफ, आप इससे गो थ्रू जरूर कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और लाइक एंड शेयर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।